बिहार में फिर से एक बार नई वैकेंसी आ चुकी है जो कि बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड की होगी और सभी लोग इसको आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में क्या डिटेल सब है और क्या आप लोग को जानना जरूरी है। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, इसके लिए बवाल भी हो चुका है। तो यहाँ पे देखते हैं उसके लिए क्या आयोग तो कुछ सुन नहीं रहा है, इसलिए हम पहले ही सब कुछ आपको बता देते हैं, जो भी होता है आपको पहले बता देते हैं। और ये वैकेंसी का आगाज जो है वर्तमान में ये जो नया फॉर्म है वो बनरक्षी का है, यानी कि फॉरेस्ट गार्ड का। बिहार में अदर स्टेट के लोग भी इसको भर सकेंगे, आसान सिलेबस है और मात्र पैदल चल करके आप इसमें जॉब ले सकते हैं, दौड़ इसमें नहीं मांगा गया। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोग को मिल रही होगी कि बिहार में फिर से एक बार नई वैकेंसी जो कि बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड का होगा निकाला जा रहा है। और ये जो वैकेंसी होगा सभी के लिए होगा, बिहार वासी के लिए तो होगा ही, जो बिहार का वासी बना रखे हैं वो लड़की हैं चाहे लड़के हैं, लेकिन बिहार से बाहर यानी यूपी के, छत्तीसगढ़ के, झारखंड के, उड़ीसा के सभी लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात की ऑल इंडिया की वैकेंसी है। और आपको पता है कि बिहार में बाहर है, बहुत सारा वैकेंसी जो है बहुत सारा विभाग में निकाला जा रहा है। तो इससे पहले भी बिहार पुलिस का वैकेंसी निकला जो कि इतिहास में सबसे बड़ा वैकेंसी बिहार पुलिस कांस्टेबल का 21,391 पोस्ट पर जो निकला, उसको भी बहुत सारे लोग ने अप्लाई कर दिया है। और लगभग सेम वैकेंसी, क्योंकि लेवल समान है, ये भी कांस्टेबल का ही वैकेंसी है। तो बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड, बिहार पुलिस में सीएसबीसी जो आपका आयोग है जो एग्जाम कंडक्ट करवाएगा आपका, इसका भी वही इस वैकेंसी को कंडक्ट करवाएगा। तो बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड के लिए क्या इसका सिलेबस क्राइटेरिया है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एज मांगा जाएगा, काउंट कब से होगा, पोस्ट कितना आएगा और कब आएगा, और सबसे बड़ी बात कि सिलेबस इसका क्या होगा और फिजिकल में क्या क्या मांगा जाएगा, ए टू जेड बात आपको आसान भाषा में हम समझाने वाले हैं, जो कि आप समझ अगर जाते हैं तो फॉर्म भरने में भी मजा आएगा और इसका तैयारी करने में भी मजा आएगा। सब चीज आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए और इस फॉर्म को भरिए और आराम से इसमें एक जॉब ले लीजिए। बहुत ही अच्छा जॉब इसलिए भी है कि बहुत ज्यादा मेहनत आपको नहीं करना है। रिटर्न अगर आपका निकल जा रहा है तो यहाँ पे देखिए सिर्फ पैदल चलना है, 25 किलोमीटर पैदल चलना है, पैदल ही चलना है, बस इसका प्रैक्टिस होगा, आपका फिजिकल निकल जाएगा, कहीं भी कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाला है। वो सब चीज हम आपको बताने वाले हैं जो आपके लिए जरूरी है और जो आपको इस जॉब में करीब लेकर के जाएगा, जो आपको जानना जरूरी है, वो सब चीज आप जानिए यहाँ पे, ठीक है। हम बात करने वाले हैं आपके बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड के बारे में, जो कि न्यू वैकेंसी 2023 का होने वाला है। बहुत ही जल्द आपको नोटिफिकेशन मिलने वाला है, वो सब चीज पे हम बात करते हैं। बस आपको तैयार होना है, वैकेंसी तो बहुत सारा आ ही रहा है। टोटल पोस्ट इसमें कितना आ रहा है तो लगभग 1000 पोस्ट इसमें देखा जाएगा, 980, 982, 990 लगभग पोस्ट इसमें आने वाला है। तो लगभग मान के चलिए कि 1000 पोस्ट आप लोग के लिए निकाला जाएगा। तो बिहार के लोग और बाहर के लोग भी भरेंगे, लेकिन बाहर के जो लोग भरेंगे, बिहार से बाहर जिनका आवासीय बना हुआ है, दूसरे स्टेट के हैं, तो वो जनरल रूप में यहाँ पे काउंट किए जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग भरते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता। जिसमें से गर्ल्स का जो होगा 35% सीट आरक्षित रहेगा। तो जितनी भी लड़कियां इस वीडियो को देख रही है, जरूर आप लोग लाइक करिए इस वीडियो को, इसलिए क्योंकि आपके लिए 35% सीट पहले से आरक्षित है और इसी में आप लोग को भी सिलेक्ट कर लिया जाएगा, इस कारण से क्योंकि आपका सीट पहले से आरक्षण मिला हुआ है सीट को। और बहुत ईजी भी है क्योंकि बहुत सारी लड़कियां इसलिए प्रयास नहीं करती है, जानती भी नहीं सिलेबस वगैरह, तो वो कम तैयारी करती है। तो आप लोग जरूर निकाल सकते हैं क्योंकि आपको पता है, आप आनंद स्टडी ऑनलाइन को फॉलो कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, तो आपको सब जानकारी सटीक मिलेगा। और आइए इसको हम देखते हैं, ठीक है। टोटल पोस्ट के बारे में आपको हम बता दिए। अब देखेंगे एज क्या होगा तो आप इसको भर पाएंगे, ठीक है। एज आपका मांगा गया है, जनरल अगर है, ईडब्ल्यूएस है, तो आपका 18 से लेकर के 23 साल तक अगर उम्र है, 18 आपका पूरा हो चुका है और 23 से कम अगर आपका उम्र है तो आप इस फॉर्म को आराम से भर पाएंगे। बिहार में बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड का जो फॉर्म होगा बनरक्षी सिपाही का, आप आराम से उसको डाल पाएंगे, ठीक है। आप लड़की हैं चाहे लड़के हैं, जनरल ईडब्ल्यूएस में अगर आपका एज इससे अंदर है तो आप भर पाएंगे। अगर आप ओबीसी कैटेगरी, बीसी या ईबीसी से हैं तो 18 से 25 यानी 2 साल का छूट आपको दिया जाता है अगर आप बीसी और ईबीसी कैटेगरी से हैं तो, ठीक है। तो 18 से 25 अगर आपका है तो आप इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं। एससी एसटी अगर आप हैं तो 18 से 28 यानी कि यहाँ पे 5 साल का छूट दिया जाता है, तो 18 से 28 साल तक अगर आप हैं तो भर सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि एज काउंट इसमें कब से लिया जाएगा, ये बहुत ज्यादा क्लियर तो नहीं है, लेकिन आपका बिहार पुलिस का जो वैकेंसी अभी निकला हुआ है 21,391 में, इसको अगर देख करके आप चलते हैं तो यहाँ पे एज काउंट क्या रखा गया, 1 अगस्त 2022 से रखा गया। तो संभवतः इसमें भी वही रखा जाएगा जो कि 1 अगस्त 2022 से आप लोग का एज काउंट किया जाएगा और ये सभी एज इसी के आधार पर काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, इसके लिए बवाल भी हो चुका है। तो यहाँ पे देखते हैं उसके लिए क्या आयोग तो कुछ सुन नहीं रहा है, इसलिए हम पहले ही सब कुछ आपको बता देते हैं, जो भी होता है आपको पहले बता देते हैं। और ये वैकेंसी का आगाज जो है वर्तमान में आयोग में चल रहा है, बातचीत बढ़ रहा है, आगे सब चीज आगे बढ़ रहा है। बहुत ही जल्द आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा और इसका वैकेंसी आप लोग के सामने दे दिया जाएगा, क्योंकि आपको पता है 2024 में चुनाव होने वाला है। तो जितना वैकेंसी सरकार आपके लिए निकाल सकता है वो निकाल देगा, उस सबका आपको फायदा उठाना है। बस देखते नहीं रहना है कि वैकेंसी आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। वैकेंसी पिछले कई वर्षों से आ रहा है, लेकिन आपका सिलेक्शन अभी तक इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आप तैयारी करते हैं
किसी और तरीका से, हम बताते हैं आपको, वैसा समझते आप नहीं है, और आप तैयारी सिर्फ करते हैं, सिर्फ वैकेंसी का फॉर्म भरना आप जानते हैं, तैयारी करना जानते ही नहीं है, तो वो सब चीज के लिए आपको जुड़े रहना होगा हमारे चैनल से। सब चीज हम बताते हैं बारीकी से कि क्या कैसे किसको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे कवर होगा, सब चीज हम बताते हैं। ठीक है, अभी भी आपको हम सिलेबस इसका समझाएंगे, फिजिकल के बारे में भी जानकारी दे देंगे, क्योंकि आपका डाउट नहीं रहे। फॉर्म फीस में कितना लगेगा आप लोग का, तो देखिएगा 450 रुपया लगेगा। यहाँ पे जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसी और ईबीसी के लिए 450 और एससी एसटी के लिए 112 रुपया लगेगा, और 50 रुपया एक्स्ट्रा तो आपको लगता ही है, किसी साइबर कैफे से भरवाते हैं तो, खुद से भरते हैं तो इतना ही का आप लोग का पैसा कटने वाला है ऑनलाइन। ठीक है, ऑनलाइन ही अप्लाई होगा। उसके बाद अगर हम देखते हैं क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, मतलब आपके पास क्या योग्यता है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आप लड़की हैं चाहे लड़के हैं, सिर्फ आप 12th पास है, मतलब आप इंटर कर लिए हैं किसी भी स्टेट से, कहीं से भी, सीबीएसई से भी पास हैं, स्टेट बोर्ड से भी पास है, 12th आप पास है, इस वैकेंसी को आप भर सकते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ एज में आना है और 12th पास रहना है। अब कुछ लोग पूछेंगे 12th में मेरा एक सब्जेक्ट में क्रॉस लगा हुआ है, हम फेल है तो भरे, नहीं भर पाएंगे। आप 3rd डिवीजन है, 2nd डिवीजन है, 1st डिवीजन है, आप आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, इंटर पास होना चाहिए, 10वीं नहीं, इंटर। तो यहाँ पे देखेंगे 12th पास है, भर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस इसमें क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस का अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले रिटर्न लिया जाएगा। जैसे कि वैकेंसी आता है, ठीक है, आप फॉर्म उसका भर दिए, फॉर्म भरने के बाद क्या होगा, तो सबसे पहले आपको लिखित परीक्षा यानी कि रिटर्न टेस्ट लिया जाएगा। अब क्या क्या पूछा जाएगा रिटर्न टेस्ट में, ये भी बताइए, तो ये बताते हैं आपको क्या कितना क्वेश्चन कहां से पूछा जाएगा, कितना नंबर का आएगा, है ना, ये सब चीज बताते हैं। रिटर्न टेस्ट सबसे पहले होगा, उसके बाद अगर इसमें आप पास करते हैं, कट ऑफ में आप आते हैं। और एक चीज और आपको बता दें कि रिटर्न टेस्ट के आधार पर ही आपका मेरिट बनेगा, यानी जो सबसे लास्ट में मेरिट बनता है ना कट ऑफ पे, वो आपका रिटर्न के अनुसार ही बनेगा। रिटर्न में जितना अच्छा नंबर होगा, मेरिट में उतना पहले आपका नाम दे दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद उसका फिजिकल होगा, पीईटी टेस्ट होगा। फिजिकल में क्या क्या होगा, तो यहाँ पे हाइट आपका नापा जाएगा, चेस्ट नापा जाएगा और पैदल आपको चलाया जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, बस इतना ही के बाद आपका फिजिकल भी आप क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर ये भी कर लिए, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल आपका होगा, जो कि बहुत ही नॉर्मल होता है। उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। सबसे लास्ट स्टेज तक पहुंचने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि अभी से ही आप मेडिकल के लिए टेंशन में ले लेंगे कि मेडिकल में क्या पूछेगा पता नहीं, तो आपका रिटर्न ही नहीं निकलेगा, तो मेडिकल तक आप पहुंचिएगा कैसे। सबसे पहले रिटर्न पर ध्यान दीजिए, उसके बाद फिजिकल पर ध्यान दीजिए, उसके बाद ये सब सोचिए। ठीक है, अगर नौकरी लेना है तब। बहुत सारे लोग ऐसा गलती करते हैं, इस कारण से उनका नहीं होता है। और टॉपर जो ले लेते हैं जॉब इसमें, वो ये सब गलती नहीं करते। वो पहला स्टेप के बारे में पूरा 100% लगा देते हैं कि रिटर्न कैसे निकलेगा, इसके लिए पूरा दिमाग वो लगा चुके होते हैं। ठीक है, तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस। और आपको बताया है कि अदर स्टेट कैन अप्लाई, यानी कि अदर स्टेट के जो भी कैंडिडेट है वो भी अप्लाई इसको आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड का अगर आप लोग को जॉब लेना है तो ये सिलेक्शन प्रोसेस को फॉलो करना। देखिए, फॉर्म भरना बहुत बड़ा बात नहीं है, फॉर्म सब भरेगा। कौन नहीं भर पाएगा फॉर्म, जिसके पास भी 500-600 रुपया है तो फॉर्म तो भर ही देगा, लेकिन नौकरी सबका हो जाएगा नहीं होगा, बहुत कम लोग का नौकरी होगा। अभी बिहार पुलिस का निकला इतना सारा वैकेंसी, 21,391 पोस्ट पर लगभग 15 लाख फॉर्म गिरा। ठीक है, लगभग 15 लाख, 13 लाख, 14 लाख, 15 लाख, तो सबका सिलेक्शन तो होगा नहीं। क्योंकि सिलेक्शन क्यों नहीं होगा, 21,391 पोस्ट पर ही आप लोग का सीट है, उतना ही का सिलेक्शन होगा। तो बाकी लोग तैयारी नहीं की अच्छा से, कहीं ना कहीं वो हर एक स्टेप में गड़बड़ किए, रिटर्न पर ध्यान दे दिए, फिजिकल पर ध्यान नहीं दिए, तो कहां से निकलेगा। तो मेरिट लिस्ट तक पहुंचने के लिए आपको सब चीज बारीकी समझना होगा, क्योंकि आप जॉब ले रहे हैं, आपको जॉब चाहिए। 30-35 हज़ार रुपया सैलरी आपका स्टार्ट हो जाएगा, जिंदगी बन जाएगा, आपका सरकारी आदमी आप हो जाएंगे, तो मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा इसके लिए। तो वही चीज आपको समझा रहे हैं कि कैसे करना है। आइए बात करते हैं रिटर्न सिलेबस पर। अब रिटर्न सिलेबस क्या है, तो वो आपका पहला स्टेप है, यानी फॉर्म भरने के बाद सबसे पहला स्टेप जो है रिटर्न सिलेबस है। इसके लिए कौन सा गाइड आप लोग के लिए भी निकलवाया है, जो कि पढ़ना जरूरी है। अगर पढ़िएगा तो अच्छा से आपको समझ में आएगा क्या है और कैसे इसमें पूछा जाएगा। ठीक है, रिटर्न सिलेबस का अगर हम बात करते हैं तो हिंदी से क्वेश्चन आएगा, सामान्य हिंदी, जो कि नॉर्मल हिंदी है, 10th लेवल का। देखिए, सबसे पहले बात आपको बता दें कि 10th लेवल का ही क्वेश्चन आपका देखा जाएगा। 12th लेवल पर फॉर्म भरा रहा है, लेकिन क्वेश्चन का लेवल 10th होगा। ठीक है, हिंदी पूछा जाएगा, सामान्य हिंदी, जो कि 20 क्वेश्चन का होगा। टोटल क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100 पूछे जाएंगे। आप लड़का हैं चाहे लड़की हैं, सबके लिए एग्जाम समान होगा और 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। 100 क्वेश्चन के लिए 2 घंटा का समय आपको दिया जाएगा, यानी 120 मिनट में 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, जहां पे निगेटिव मार्किंग भी आपके लिए दिया गया है और बहुत कड़ा निगेटिव मार्किंग है। यानी 1/3 का 3 क्वेश्चन गलती करिएगा ना तो 1 क्वेश्चन का मार्क्स आपसे काट लिया जाएगा और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स दिया जा रहा है, यानी कि पूरा परीक्षा आपका 400 मार्क्स का होगा। समझ में आया? नहीं आया फिर से समझिए। यहाँ पे 2 घंटा का समय यानी 120 मिनट का समय आपको दिया जाएगा इस एग्जाम के लिए। ठीक है, उसके बाद मार्क्स कितना होगा तो 400 नंबर। आपको बताया कि 100 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 100 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, तो एक क्वेश्चन 4 नंबर का, तो 100 क्वेश्चन 400 नंबर का, तो 400 नंबर का एग्जाम होगा। जिसमें से देखिए नंबरिंग से कोई फर्क पड़ता नहीं, अगर एक क्वेश्चन के बराबर 1 नंबर भी रहता, एक क्वेश्चन के बराबर 10 नंबर भी रहता, उससे क्या फर्क पड़ता है। क्वेश्चन बनाने पे आपको ध्यान देना है कि 100 में से कितना क्वेश्चन हम बना पा रहे हैं। ठीक है, वो अपने आप नंबर जो होगा ऐड हो जाएगा या काट लिया जाएगा। तो मार्क्स
मार्क्स आप समझ गए। निगेटिव मार्किंग सबसे मेन आपके एग्जाम में यही काम करेगा, जो इसको समझ गया वो रिटर्न को आराम से निकाल लेगा। मतलब कि 3 क्वेश्चन गलती करिएगा ना तो एक क्वेश्चन जो आप सही बनाए होंगे उसका ही मार्क्स काटा जाएगा। तो समझिए कि 3 क्वेश्चन आप गलती किए तो कितना नंबर गलती किए, एक क्वेश्चन बराबर 4 नंबर है, तो 3 क्वेश्चन गलती किए तो 12 नंबर गलती किए, और एक क्वेश्चन जो सही भी आप बनाए उसका भी नंबर यानी कि +4 मतलब 16 नंबर आपसे काट लिया जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, गलती करने से बचिएगा आराम से। वो सब हम बताएंगे, पहले फॉर्म भरिएगा, उस सब हम बताएंगे, जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब लाइक शेयर करते रहिएगा, तो सब चीज आपको बताएंगे, उससे आप बचिएगा और आराम से इस एग्जाम को क्लियर करिएगा, क्योंकि पहले ही बहुत सारे लोग कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं आता। ठीक है, ऑफलाइन आप लोग का एग्जाम होगा। ऑफलाइन मतलब कि बेंच पेपर पे, मतलब बेंच डेस्क पे आप लोग का एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न दिए जाएंगे, 1 डे एग्जाम होगा, बस एक ही दिन एग्जाम आप लोग का होना है। तो ये एग्जाम का सिलेबस में आपको मैथ भी पूछेगा, हिंदी तो बता ही दिए, मैथ भी जो 10th लेवल का मैथ होगा नॉर्मल, वहां से क्वेश्चन आएगा 25, जीके और करंट अफेयर्स मिला करके आपको 30 क्वेश्चन आएगा। करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा नहीं आएगा, और मैथ में कुछ रीजनिंग भी आपको दिख सकता है 2-3, जो कि आप खुद बना दीजिएगा, बहुत ईजी होता है। और इसके लिए अगर गाइड आप चाहते हैं, मतलब कि आप चाहते हैं कि बनरक्षी के लिए हम अच्छा तैयारी करिए, एक चीज आपको हम बताते हैं कि बिहार में जो भी कांस्टेबल लेवल का फॉर्म निकलता है, वो चाहे बिहार पुलिस का हो, बिहार पुलिस फायरमैन का हो, फॉरेस्ट गार्ड का हो, लगभग सबका लेवल सेम होता है। क्वेश्चन का उलट फिर अलग बात है, लेवल सेम होता है। तो उसके लिए आप देख सकते हैं अग्रवाल एग्जाम कार्ड की तरफ से बिहार पुलिस, कांस्टेबल, फायरमैन और बनरक्षी, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ बनरक्षी। बनरक्षी के लिए गाइड काफी अच्छा है, इसलिए है क्योंकि यहाँ पे सभी सब्जेक्ट जो भी आपका सिलेबस है ना, वो चाहे जनरल साइंस का हो 25 क्वेश्चन का, या जीके का हो, करंट अफेयर्स का हो 30 क्वेश्चन का, मैथ का हो, हिंदी का हो, सब चीज आपको इसमें मिल जाएगा, आराम से आप उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन भी दिया गया है, सॉल्यूशन भी दिया गया है, और आपको एक कॉन्सेप्ट बनाएगा, जैसे हर चीज के बारे में कॉन्सेप्ट दिया गया है। जैसे किसी किताब को आप पढ़ते हैं उस तरह से आप गाइड को पढ़ सकते हैं, जो कि आपके लिए अच्छा होगा। आपको ये बताएगा क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, क्या आपको पढ़ना जरूरी है। ये गाइड का लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे देंगे, ताकि बहुत लोग को जरूरत होता है। बिहार पुलिस के लिए बहुत सारे लोग इसको खरीद चुके हैं, तो बिहार पुलिस बनरक्षी के लिए बहुत सारा काम करेगा। नया फॉर्म है तो नए तरीके से करना पड़ेगा, तो इसको पढ़ करके आप बिहार पुलिस और बनरक्षी दोनों निकाल सकते हैं। ठीक है, पढ़िएगा तो समझ में, देखिए पढ़ना तो पड़ेगा आपको, हम सिर्फ सजेस्ट कर सकते हैं अच्छा चीज जो कि आपके लिए जरूरी है, बिहार पुलिस के लिए, बिहार पुलिस बनरक्षी के लिए, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। जैसे हंटर आयोग क्या है का गठन कब किया गया, तो 1882 से 83 में किया गया, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में किया गया, तो दिया गया, आप पूछ देगा क्वेश्चन, आप बोलेगा कहां था पता नहीं, पढ़िएगा तो समझ में आएगा। ठीक है, जो भी चीज है सब चीज यहाँ पे आराम से आपको मिल जाएगा, वो चाहे जीके का हो, जीएस का हो, आपका मैथ का हो, हिंदी का हो, सब चीज आपको इसमें मिल जाएगा इस गाइड में। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दिया, वहां पर जाकर आप चेकआउट करिए और पढ़ना चालू कर दीजिए अगर नौकरी लेना है तो, क्योंकि फिजिकल इसका आसान है। ठीक है, लड़का हो चाहे लड़की, किसी के लिए भी। तो ये हो गया आपका सिलेबस, समझ में आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ सिलेबस समझने में। अब फिजिकल के बारे में समझिए, यानी कि फिजिकल में क्या पूछा जाएगा। तो मेल के लिए और फीमेल के लिए अलग अलग है, जिसमें से हाइट का अगर हम बात करते हैं, मतलब ऊंचाई कितना मांगा गया है, तो 165 सेंटीमीटर सबके लिए, लेकिन SC ST वालों को छोड़ दिया गया 5 सेंटीमीटर का, जिसमें 160 सेंटीमीटर SC ST वालों को मांगा जाएगा। अगर आप फीमेल हैं तो ऑल फीमेल जो भी जनरल है, EWS है, EBC है, BC है, सबके लिए 160 सेंटीमीटर, और SC ST अगर आप हैं तो 155 यानी 5 सेंटीमीटर का छूट यहाँ पे दिया गया है। तो ऑल के लिए मतलब जितने भी महिलाएं हैं जो कि SC ST नहीं है तो 160 सेंटीमीटर, अगर आप लोग SC ST हैं तो 155 सेंटीमीटर हाइट बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड में मांगा जाएगा। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। चेस्ट क्या मांगा गया है, तो सभी कैंडिडेट यानी कि जनरल, EWS, BC, EBC के लिए 81 से 86, 81 नॉर्मल और फुला करके 86, 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन यानी कि फुलाव आपको चाहिए बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड में। ठीक है, लड़कियों के लिए चेस्ट का कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे नहीं मांगा जाएगा। ठीक है, SC ST के लिए देखेंगे थोड़ा सा छूट 2 सेंटीमीटर का, 79 से 84 आप लोग का मांगा जाएगा चेस्ट SC ST वालों का। बाकी अदर कैटेगरी के लिए 81 से 86, कोई दिक्कत नहीं होगा। पैदल चलना कितना है, तो 25 किलोमीटर आप लोग को पैदल चलना है। 25 किलोमीटर बहुत लंबा डिस्टेंस हो जाता है। ठीक है, एक समझिए कि महात्मा गांधी का जो दांडी मार्च चला था ना, लगभग उतना आपका दूरी तय करना पड़ेगा, और आपको भी पास करना है। जैसे गांधी जी सफल हुए थे अपने दांडी मार्च में, उस तरह से आप लोग को भी सफल होना है, ताकि नौकरी मिल सके। उनको आजादी मिला था, उनको उनका आंदोलन सफल हुआ, और आप लोग का जॉब लेने का जो ख्वाहिश है वो सफल हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान देना है। यहाँ पे 4 घंटा में पूरा करना, समय भी अच्छा खासा है, 4 घंटा में 25 किलोमीटर पैदल चलना है। आप उसी बीच में दौड़ भी सकते हैं, रुक भी सकते हैं, चल भी सकते हैं, जैसे आप कंप्लीट करना चाहते हैं। कुछ लोग कछुए की चाल में चलेंगे, कुछ लोग खरगोश बनेंगे, तो जो खरगोश बनेंगे तो आप जानते हैं वो कहानी क्या हुआ था, उसी अनुसार से आपको यहाँ पे ध्यान देना। प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा।
लड़कियों के लिए 14 किलोमीटर चलना है, 14 किलोमीटर आपको पैदल चलना है, कितना देर में, तो 4 घंटा में। सीधा ये 11 किलोमीटर का कमी आपको दिख रहा है ना यहाँ पे 11 किलोमीटर ज्यादा चलना है लड़कों को उतना ही देर में, और यहाँ पे 14 किलोमीटर मतलब कि आपको 11 किलोमीटर कम चलना है 4 ही घंटा में। तो आप लोग के लिए फायदा है। खैर लड़कियां कम चल भी पाती है, दौड़ भी पाती है, तो अच्छा है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो लाभ इसका उठाना है, सब चीज आपको हम बता दिए, जानकारी दे दिए, फॉरेस्ट गार्ड में क्या कैसे मांगा जाएगा। इतना स्टेप को अगर आप समझ चुके हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए कुछ लोगों में, और जुड़ हमसे जाइए ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा और हर चीज आपको बताएगा कि आपको क्या करना है फॉरेस्ट गार्ड के लिए और क्या नहीं करना है। ठीक है, सब चीज बताएंगे। तो यहाँ पे ये जो चीज था वो भी समझ गए, ये भी समझ गए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आपका मन है तो। और वैकेंसी आएगा तो बहुत सारा वीडियो मेरा आने वाला है जो कि आपको बताएगा कि क्या कैसे करना है, कितना तैयारी करना है, क्या पढ़ना है, किस बुक से पढ़ना है, कितना देर पढ़ना है, रूटीन क्या होगा, सब चीज बिहार पुलिस के लिए हम बता चुके हैं, बता रहे हैं, आप लोग के लिए भी बताएंगे। ठीक है, लगभग सिलेबस समान है, बस मेहनत करिए, हर एक एग्जाम आपका निकलना शुरू हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सब कुछ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।